हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की हमारी कहानी है देवर का खर्चा। मम्मी जी, ये तो गलत बात है ना। आप हमेशा देवर जी का ही साथ देती हो। आखिर हमारी भी एक क्षमता है, उसके बाद कहाँ तक खर्चा करेंगे। देवर जी तो हमेशा कम सैलरी का रोना रोकर बच जाते हैं। आखिर हम भी कब तक सब खर्चा करते रहेंगे। संगीता ने सास जानकी जी से कहा, संगीता बहू, तेरे देवर की तनख्वाह कम है तो तू उसकी गरीबी का मजाक मत उड़ा। और थोड़ा ज्यादा खर्चा कर देती हो तो कोई एहसान नहीं करती हो। आखिर तुम दोनों बड़े भाई भाभी हो तो तुम्हारा भी इस घर के लिए कोई जिम्मेदारी है। और फिर तुम दोनों पति पत्नी मिलकर अच्छी खासी कमाई कर लेते हो, फिर क्यों खर्चे का रोना रोती रहती है। सास जानकी जी ने कहा। संगीता कुछ तेज आवाज में बोली, मम्मी जी, हमारी कमाई ठीक है तो मतलब ये नहीं कि लुटाने के लिए है। हमारे भी दो बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई इतनी सस्ती तो नहीं है। हम दोनों पति पत्नी मिलकर कमाते हैं तब जाकर घर का खर्चा चलता है। आखिर कब तक हम लोग सबका खर्चा उठाते रहेंगे। देवर जी ने तो कुछ महीनों से घर में बिल्कुल भी खर्चा नहीं दिया। संगीता ने कहा, वो खर्चा नहीं दे रहा, मैं तो दे रही हूं ना। मैं भी तो अपने पेंशन के पैसों से घर के लिए सब्जियां मंगा लेती हूँ। और फिर देख तो सही, उसकी तनख्वाह कम है, उसका भी अपना परिवार है, बच्चों की पढ़ाई है। आखिर वो इतना कहाँ से करेगा। तुम तो दोनों पति पत्नी मिलकर कमाते हो। संगीता बहू, समझने की कोशिश करो, तुम्हारे देवर को तो अकेले ही कमाना पड़ता है। जानकी जी बोली, मम्मी जी, आप ये मुझे कह रही हैं। इससे अच्छा आप छोटी बहू को कहिए ना, वह क्यों नहीं अपने पति के साथ मिलकर कमाती है और जिम्मेदारी को बराबर बांटती है, जैसे मैं करती हूँ। संगीता ने दोबारा कहा। संगीता, तुम तो जानती हो छोटी बहू तुम्हारे बराबर पढ़ी लिखी नहीं है, इसीलिए वो कमाने नहीं जाती है। और अगर वो कमाती नहीं तो क्या हुआ, घर के अधिकतर काम तो वही करती है। तुझे तो सब कुछ तैयार मिल जाता है, फिर भी उन्हीं लोगों के पीछे पड़ी रहती है। जानकी जी तो समझना ही नहीं चाह रही थी। माफ करना मम्मी जी, तैयार तो आपको मिलता है, मुझे कुछ भी तैयार नहीं मिलता है। सुबह भी मैं अपने हिस्से का काम करके जाती हूँ और वापस आकर भी अपने हिस्से का काम करती हूँ। शायद आप भूल रही हैं, आपने ही काम बांटा था। सुबह का नाश्ता खाना वो बनाती है तो शाम का खाना मैं बनाती हूँ। सुबह मैं घर की सफाई करके जाती हूँ। संगीता ने कहा, हाँ, तो अब तो मुझे काम गिनाने लग गई। अपने घर का ही तो काम करके जाती है, कोई एहसान नहीं करती। और दोनों बहू को अगर बराबर काम नहीं दूंगी तो घर में झगड़े नहीं होने लग जाएंगे। छोटी बहू के मन में नहीं आएगा कि उसे घर की नौकरानी बनाकर रख दिया है। भाई, मैं तो दोनों बहू को एक ही नजर से देखती हूँ। जानकी जी सेख ही बघारते हुए बोली, मम्मी जी, जब आपको ये पता है कि बहुओं में बराबर काम बटेंगे तो झगड़े नहीं होंगे, तो आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि अगर बेटों में बराबर खर्चा बटेंगे तो भी झगड़े नहीं होंगे। कम से कम आप तो बात को समझो। संगीता समझाते हुए बोली, अब उसकी तनख्वाह ही कम है तो वो कहाँ से दे, तू ही बता। जानकी जी संगीता से पूछने लगी। मम्मी जी, देवर जी की तनख्वाह कम है तो वो तो पार्ट टाइम दूसरा काम क्यों नहीं करते। उनके तो हाथों में हुनर है, उन्हें तो इलेक्ट्रॉनिक रिपेयरिंग भी करना आता है। और लोग तो उन्हें बुलाते भी हैं पर वह खुद नहीं जाते, जबकि वो अपनी जॉब से शाम को 3 बजे तक आ चुके होते हैं। हाँ, दिन भर काम में डूबे रहे, आराम भी ना करें। तुझे तो तेरे देवर देवरानी चुभने लगे हैं। आखिर जानकी जी अपनी वाली पर आते हुए बोली। तब संगीता ने चुप रहना ही ठीक समझा। जब माँ ही बच्चों की कमियों को ढके जा रही है तो फिर कोई कर ही क्या सकता है। जानकी जी का शुरू से ही अपने छोटे बेटे के लिए झुकाव रहा था। इस बात का फायदा वो अक्सर ही उठाता था। उसकी तनख्वाह ठीक ठाक ही थी, पर हमेशा अपनी कमाई का रोना रोकर वो खर्चों से बच जाता था। और अगर संगीता और उसका पति कुछ कहते तो जानकी जी अपना रोना धोना शुरू कर देती। इसीलिए वो लोग भी ज्यादा कुछ कह नहीं पाते। पर अभी कुछ महीनों से छोटे बेटे ने घर में एक पैसा भी नहीं दिया था, इसीलिए कोई कुछ कहे नहीं। जानकी जी अपनी पेंशन के पैसों में से सब्जियां मंगा लेती थी और जिम्मेदारी की पूर्ति कर लेती थी। पर अब संगीता और उसका पति रमेश परेशान हो चुके थे। उन दोनों की कमाई ठीक ठाक थी, लेकिन बचत के नाम पर इतना कुछ नहीं था। रात को जब संगीता कमरे में आई तो उसका पति रमेश कुछ हिसाब लगा रहा था। तब रमेश ने पूछा, तुमने मम्मी से बात की, खर्चे बहुत ज्यादा हो गए हैं।
बचत नहीं हो पा रही है की थी, पर मम्मी जी कुछ समझने को तैयार ही नहीं। उल्टा उन्होंने मुझे 2 बातें सुना दी। अब तो एक ही तरीका है कि मैं यहाँ से ट्रांसफ़र ले लूँ। मम्मी तो कुछ समझने का नाम ही नहीं ले रही। और रही बात तुम्हारी जॉब की, तो तुम कहीं और स्कूल ढूंढ लेना। मुझे भी यही सही लग रहा है। तुम ट्रांसफ़र लोगे तो थोड़ी सैलरी बढ़ने के भी चांसेस हैं। और दूसरा, जब अपने आप सिर पर जिम्मेदारी पड़ेगी तो देवर जी भी मेहनत करने लग जाएंगे। आखिर दोनों ने डिसाइड कर लिया कि अब उन्हें यहाँ से ट्रांसफ़र लेना है। और कुछ दिनों बाद रमेश ने ट्रांसफ़र ले लिया। ट्रांसफ़र लेने के बाद ही रमेश ने घर पर बताया। आखिर कुछ दिनों बाद रमेश अपने परिवार को लेकर यहाँ से रवाना हो गया। अब जब देवर के ऊपर सारी जिम्मेदारी पड़ी तो शुरुआत में तो घर का माहौल काफ़ी खराब हो गया। आखिर जब जानकी जी ने भी सपोर्ट करना बंद कर दिया तो अपने आप ही उसने मेहनत करने के लिए निकलना पड़ा। इधर देवरानी ने भी सिलाई का काम शुरू कर दिया अब, और वो लोग अपने खर्चे उठाने में सक्षम हैं। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।